देखिए मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो मेरी जाति, मेरा धर्म सब हिंदू है। लेकिन मेन पिछड़ों की भूमिका रही है शीर्ष नेतृत्व में, और उसके बाद भी अगर बिहार पिछड़ा हुआ है जी। तो इसमें कहीं न कहीं इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। प्रकाश नारायण ने कहा था कि जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, ये उनका नारा था। और आज उनके जो शिष्य हैं वो हमें ऐसा ना हो कि ये इस मूवमेंट के थ्रू जाति जो है और जो है जातिवाद जो है उग्रता से आए। कहते हैं कि जब आप विकास के मुद्दे पे अगर उस पे चर्चा की जगह किसी और चीज़ पे भटकाना हो तो ऐसे चीज़ें आ जाती है। तो वो एक रोटी में बिखराव ना हो, सब अपना-अपना हिस्सा ना मांगने लगे कि ये मेरा एक रोटी में मेरा ये हिस्सा, मेरा वो हिस्सा, ये ना हो। वो रोटी को आप बड़ा कीजिए ना। ये नहीं कि खाली जनगणना हो, जो जनसंख्या का जनगणना ना हो, जनसंख्या कंट्रोल नियंत्रण भी हो, उस पे भी वो हमें सहयोग करें, वो भी झुके। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में जाति की गणना होगी कि किस जाति के कितने लोग हैं। मेरे साथ बीजेपी नेता रामनिवास जी हैं। रामनिवास जी, बिहार में अब लोगों से धर्म नहीं जाति भी पूछी जाएगी। आप बताइएगा कि आप किस जाति के हैं। जो देखिए मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो मेरी जाति, मेरा धर्म सब हिंदू है। नहीं, हालांकि देखिए, बिहार में जाति पूछी जाएगी, धर्म तो अब सेकेंडरी चीज हो गया। पहले नीतीश कुमार ने कहा है कि सारे लोग ये बताइए कि आप किस जाति के हैं। मैं भूमिहार ब्राह्मण हूँ, तो जी। ऑब्वियसली जब आप शादी ब्याह रिश्ते नाते देखे जाते हैं तो उसमें जाति को पूछा जाता है। हालांकि सामाजिक विकास में इसको नहीं देखा जाता है कि आप किस जाति के हैं। तो हाँ, मैं भूमिहार ब्राह्मण जाति से हूँ और मैं इस बात पे गर्व है। लेकिन देखिए कि आज दुनिया कहाँ से कहाँ टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बढ़ रहा है। बिहार में आप लोग आपकी पार्टी सरकार में भागीदार है और जाति गिनने की बात हो रही है, तो इससे बिहार में विकास होगा या फिर जहाँ से बिहार निकली थी वहीं जा रहा है? समस्या ये है कि अभी अगर आप देखें तो पिछले 3 दशक से जो जेपी मूवमेंट से जो निकले हैं जी। और पिछड़ों के नेता वही राज कर रहे हैं। और हम ऑब्वियसली उसमें सहयोगी भूमिका में रहे हैं पिछले 10-15 सालों में। लेकिन मेन पिछड़ों की भूमिका रही है शीर्ष नेतृत्व में, और उसके बाद भी अगर बिहार पिछड़ा हुआ है जी। तो इसमें कहीं न कहीं इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि हम देखें कि हमसे कहाँ गलती हुई है कि अभी भी हम पिछड़े हैं और अभी भी हम जातिगत राजनीति में उलझे हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है, अगर देखिए जेपी मूवमेंट था, उसमें जेपी जी ने क्या कहा था कि जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि जाति तोड़ो, समाज जोड़ो, ये उनका नारा था। और आज उनके जो शिष्य हैं वो हमें ऐसा ना हो कि ये इस मूवमेंट के थ्रू जाति जो है और जो है जातिवाद जो है उग्रता से आए। तो इसका जो परिणाम हो भयावह ना हो, ये हम सब की जिम्मेवारी है इसको देखने की। ये केंद्र सरकार तो अपनी हाथ पीछे ही खींच ली इस पूरे प्रकरण से, और साफ साफ कहा कि संभव नहीं है जाति जनगणना। उसके पीछे और भी कुछ लॉजिक हो सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार अड़ करके आप लोग की मदद उन्होंने ले लिया और आप लोग को झुकना पड़ा। देखिए, अगर आप देखिए 90 साल बाद जातिगत जनगणना हो रही है, हाँ, उसमें कोई दो मत नहीं है कि कैबिनेट ने अप्रूव किया है, हम लोग उसमें सहयोगी पार्टी के रूप में हैं। लेकिन हमारा जो ऑब्जेक्शन था, जो हमारा व्यू पॉइंट था, हमने दर्ज कर दिया है। ख़ास करके जो सीमांचल का जो क्षेत्र है जहाँ पे कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी और ये सब आ गए हैं, वो इसमें ना आ जाए, इसकी हमें इसको देखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि इस जातिगत जनगणना में वो इंक्लूड हो जाए और हमारे लिए बहुत बड़ा भयावह स्थिति हो जाए। जहाँ तक देखिए, जैसे कहते हैं कि जब आप विकास के मुद्दे पे अगर उस पे चर्चा की जगह किसी और चीज़ पे भटकाना हो तो ऐसे चीज़ें आ जाती है। लेकिन देखना है कि जातिगत जनगणना के साथ कोई समाज का जो ताना बाना जो पिछले 30 साल में बना हुआ वो बिखरे नहीं, वो हम लोग की जिम्मेवारी है। ऐसा लगता है कि अगर इस तरीके से अगर गणना हो तो जातियों के बीच में और द्वेष फैले, और जिस तरीके से बिहार में कहा जाता है कि बिहार में धर्म नहीं जाति के ऊपर लोग चलते हैं। देखिए, अभी अगर प्रधानमंत्री मोदी का जो सारे कल्याणकारी योजनाएं हैं, वेलफेयर स्कीमें देखें, उसमें सबको साथ लेके सबका विकास करने का प्रयास रहा है। उसमें यह है कि एक रोटी जो है से एक रोटी बड़ा कैसे हो या एक रोटी से 2 रोटी कैसे हो, उसकी कोशिश
की जा रही है और हम लोगों इसमें सफल भी हुए हैं। लेकिन ये जातिगत जनगणना से क्या होगा कि एक रोटी में कितना बिखराव होगा, ये इसकी संभावना हो सकती है। तो वो एक रोटी में बिखराव ना हो, सब अपना अपना हिस्सा ना मांगने लगे कि ये मेरा एक रोटी में मेरा ये हिस्सा, मेरा वो हिस्सा, ये ना हो। वो रोटी को आप बड़ा कीजिए ना और विकास कीजिए ताकि वो रोटी बड़ा हो, सबका पेट भरे, उसकी आप कोशिश कीजिए, ना कि वो रोटी को उसमें उसके अंदर जो है विभाजन की छीनने का प्रयास हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, बीजेपी वाले तो ऐसा ही अभी तक जो लग रहा है बेमन से इस जातीय जनगणना के ऊपर समर्थन बीजेपी ने दी है। मुझे लगता है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व संजय जायसवाल जी, हमारे कैबिनेट मंत्री, कुछ सांसद ने भी अपना जो उनके जो व्यू पॉइंट है उन्होंने दर्ज किया है। हमें लगता है कि बिहार सरकार उस चीज़ों को रखेगी, खास करके जो रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुस्लिम है और जो सामाजिक ताना बाना है उसमें बिखराव ना हो, इसकी कोशिश होगी। और मुझे लगता है कि बिहार भाजपा ने जो अपनी ऑब्जेक्शन जो दर्ज करा है उसका ख्याल रखा जाएगा। संघ क्या सोचती है? संघ क्या है? संघ हम स्वयंसेवक ही हैं, वही संघ है और क्या है। संघ की सोच है हिंदुत्व है और यहाँ पे जाति की तो बात ही नहीं होती है। जाति की बात नहीं होती, न अखंड भारत की बात होती है। न जाति की बात होती है, न धर्म की बात होती है, पूरे भारत माता की बात होती है। तो यहाँ तो कोई जाति का तो कोई चर्चा ही नहीं है। तो संघ की सोच इसमें लाने की ज़रूरत ही नहीं है। एक चीज़ तो है कि नीतीश कुमार के सामने आप लोग झुक गए। देखिए, झुक गए मतलब अगर उनका एक प्रयास है कि अगर देखें कि हर जाति का कितने जनसंख्या है, तो ऐसा ना हो कि जनसंख्या गिनने का जनसंख्या बढ़ाने का होर ना हो जाए। तो इसलिए जो जनसंख्या कानून जो लाने की जो हमारी कवायद है, इनफैक्ट हमारे जो कानून राज्य मंत्री का उनका भी पिछले हफ्ते का बयान है कि जनसंख्या कानून आए। तो हम आशा करते हैं कि ये जो समाजवादी जो पार्टियां हैं वो जनसंख्या कानून में को सपोर्ट करेंगे। ये नहीं कि खाली जनगणना हो, जो जनसंख्या का जनगणना ना हो, जनसंख्या कंट्रोल नियंत्रण भी हो, उस पर भी वो हमें सहयोग करें, वो भी झुके। मतलब नीतीश कुमार से उम्मीद है? क्यों नहीं, उम्मीद क्यों नहीं है? उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। उम्मीद था तो धारा 370 गया, उम्मीद था तो 3 तलाक बिल आया, उम्मीद था तो राम मंदिर बना, उम्मीद था तो बहुत सारी चीज़ें बनेंगी। और जनसंख्या नियंत्रण कानून भी आएगा। क्यों नहीं आएगा? उम्मीद है, हमारा जो मैनिफेस्टो है उसमें है और हम उसको लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। धन्यवाद। देखिए, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ, तो मेरी जाति, मेरा धर्म सब हिंदू है, लेकिन मेन पिछड़ों की भूमिका रही है शीर्ष नेतृत्व में। और उसके बाद भी अगर बिहार पिछड़ा हुआ है तो इसमें कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। काश नारायण ने कहा था कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, ये उनका नारा था। और आज उनके जो शिष्य हैं वो हमें ऐसा ना हो कि इस मूवमेंट के थ्रू जाति जो है और जो है जातिवाद जो है उग्रता से आए। कहते हैं कि जब आप विकास के मुद्दे पे अगर उस पर चर्चा की जगह किसी और चीज़ पे भटकाना हो तो ऐसे चीज़ें आ जाती है। तो वो एक रोटी में बिखराव ना हो, सब अपना अपना हिस्सा ना मांगने लगे कि ये मेरा एक रोटी में मेरा ये हिस्सा, मेरा वो हिस्सा, ये ना हो। वो रोटी को आप बड़ा कीजिए ना। ये नहीं कि खाली जनगणना हो, जो जनसंख्या का जनगणना ना हो, जनसंख्या कंट्रोल नियंत्रण भी हो, उस पर भी वो हमें सहयोग करें, वो भी झुके।